SYL से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। महत्वपूर्ण बैठक हुई है, लेकिन पहले की तरह बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। पंजाब सरकार का नकारात्मक रुख अभी भी बरकरार है, यानी पिछला स्टैंड अभी भी बरकरार है। पंजाब सीएम का बड़ा बयान, बैठक के बाद हम अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम है, यानी स्थिति एक बार फिर जस की तस बनी हुई है। पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, पंजाब पहले से ही डार्क जोन में है। ये तमाम बातें कही गई हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से। इस बैठक के बाद करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी अपडेट्स के साथ। पवन, एक बार फिर स्थिति वही है। केंद्रीय कृषि मंत्री जेपी दलाल, अभय चौटाला कह रहे थे कि बैठक में कुछ भी नहीं होगा, कुछ वैसा ही हुआ है। 1 घंटे मंथन हुआ और स्थिति पहले की तरह ही है। जी बिल्कुल, हरियाणा और पंजाब के बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक SYL के मुद्दे पर हुई है। करीब 1.25 घंटे ये बैठक चली है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। और इस बैठक में जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक कोई जो समस्या का हल है वो नहीं निकला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक से निकलने के बाद जो मीडिया को बयान दिया है उसके मुताबिक उनका यही कहना था कि पंजाब के पास पानी नहीं है कि वो हरियाणा को पानी दे सके। ऐसे में नहर के निर्माण का सवाल ही नहीं उठता है। और नहर का निर्माण तो तब होना चाहिए जब पंजाब के पास देने के लिए पानी हो। जब पंजाब के पास पानी ही नहीं है तो फिर नहर की जरूरत नहीं है। ये जो उनका बयान साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बैठक जो है वो पूर्व की बैठकों की तरह बेनतीजा ही रही है। लेकिन अभी इंतजार है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। तमाम मीडिया चंडीगढ़ में जिस होटल में बैठक हुई है वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों राज्यों के साथ इस मसले पर जो चर्चा हुई है उसकी जानकारी देंगे। और सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब की सरकार को एक नसीहत भी दी है और ये कहा है कि MAF ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਚਨਾਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਹੜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਰਤੂਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। जो इन्होंने पहला एग्रीमेंट किए हुए ने, पता नहीं वो किमें ने, वो पोलीटिकल लोगों ने जो पहला फैसले किए ने। पर अज की डेट च मैं बतौर मुख्यमंत्री कह रहा कि साडे कोले पानी है नहीं। तो असी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी नूं इस गल तो अवगत कराता, इस गल तो जाणू कराता। बाकी अगे 4 जनवरी नूं सानू मानयोग कोर्ट दे विच असी अपने एविडेंस रखांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह बयान भी बाहर आ चुका है और इस बैठक के बाद का यह बयान है, साफ कर दिया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के बतौर वो कह रहे हैं कि पानी नहीं है। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पवन, जिस बात को आप कह रहे थे कि ये खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है पुराना स्टैंड कायम है, वो बयान भी अब सामने आ गया, साफ कर दिया कि पानी नहीं है। जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक से जब निकले तो उन्होंने मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट दिया वो इससे पहले की बैठकों में जो स्टेटमेंट उनका रहा है वही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उनका ये कहना है कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। ऐसे में नहर के निर्माण का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके साथ ही भगवंत मान ने यह भी कहा है कि इससे पहले पूर्व की सरकारों में जो समझौता हुआ उन्हें उनका पता नहीं है, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में बतौर मुख्यमंत्री वो साफ कर रहे हैं कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो बयान है वो ये साफ कर रहा है कि आज की जो बैठक है वो भी बेअसर बेनतीजा एक तरह से रही है। लेकिन चंडीगढ़ में जिस जगह पर ये बैठक हुई है, जिस होटल में ये बैठक हुई है, वहां पर तमाम मीडिया मौजूद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इंतजार हो रहा है कि उनकी तरफ से आज की बैठक में क्या चर्चा हुई है, उसके ऊपर क्या जानकारी निकल कर आती है। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब का जो रुख है वो वही रहा जो इससे पहले पंजाब की सरकार का रुख रहा है। तो ऐसे में बैठक जो है
वो बेनतीजा ही मानी जाएगी। लेकिन अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से बैठक में हुई चर्चा की जानकारी जब दी जाएगी तो क्या उन्होंने बातचीत की है, क्या क्या किन किन पहलुओं पर बातचीत हुई है, पंजाब ने उनको बातचीत में क्या कहा है, ये चीजें साफ होंगी जब गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू होंगे। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि सूत्रों के मुताबिक, हालांकि ये जानकारी है, केंद्रीय जो मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने पंजाब को एक नसीहत दी है। जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पानी नहीं दे सकते, पानी हमारे पास पर्याप्त है ही नहीं, तो फिर हम पानी हरियाणा को कैसे दे सकते हैं, इस बात पर पंजाब की सरकार को ये नसीहत दी गई कि आप हरियाणा की तरह या अन्य राज्यों की तरह जो ड्रिप इरिगेशन है उसको अपनाएं। आप हरियाणा के किसानों या अन्य राज्यों के किसानों की तरह आप अपने जो पंजाब के किसान हैं उनको इस जो सिंचाई प्रक्रिया है, विधि है, उसके साथ जोड़ें ताकि पानी की बचत हो और पानी आप अन्य राज्य का जो हिस्सा है वो भी पानी दे सके। तो ये इस तरीके की एक बातचीत सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में हुई है। लेकिन पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना रुख, अपना स्टैंड साफ कर दिया है और ये उनका कहना है कि नहर के निर्माण का सवाल ही नहीं, चूंकि पानी पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए नहीं है। इसके साथ ही भगवंत मान ने ये भी कह दिया है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होगी उसमें पंजाब सरकार अपना पूरा पक्ष रखेगी। जी पवन, एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर स्थिति इस प्रकार से भी दिखाई दे रही कि कोई सी भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल इस पूरे मसले के समाधान की ओर बढ़ तो रहे हैं लेकिन कोई फैसले पे नहीं है। सभी ने एक तरह से, पंजाब सरकार ने भी पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। जो बयान आया है तमाम नेताओं की ओर से, उसके जरिए यही लग रहा है बीच का रास्ता क्या कुछ निकाला जा रहा है। कोई रास्ता भी है बीच का जिसके जरिए कहा जा सके मध्यस्थता किसी एक पॉइंट पर हो पाए? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में विवाद जो है वो ये 4 दशक से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। पंजाब में इससे पहले कई सरकारें आई, हरियाणा में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन हरियाणा के किसान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा के हक को सही मानते हुए ये कहा कि नहर बननी चाहिए और इस मामले में केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने के निर्देश हुए। इसके बाद अब इस मामले में लगातार बैठकें हो रही है, केंद्र सरकार इस पूरे मामले में मध्यस्थता कर रही है। लेकिन पंजाब का एक ही तर्क है, पंजाब की एक ही दलील है, हरियाणा को देने के लिए अब पंजाब के पास पानी नहीं है और पंजाब के किसानों के लिए भी पानी पूरा नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा के लिए पानी पंजाब कैसे दे सकता है? केवल एक यही मोटे तौर पर दलील जो है वो लगातार पंजाब की सरकार की तरफ से दी जा रही है। बहरहाल देखना यही है कि आज की बैठक में क्या क्या बिंदु रहे हैं, क्या क्या जो वो चर्चा के पहलू रहे हैं। और उसके बाद अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो बतौर केंद्र की सरकार के मंत्री होने के नाते, मध्यस्थता के नाते पहुंचे हैं, उनकी तरफ से अब क्या जानकारी दी जाती है और केंद्र की सरकार का अब क्या कदम इस मामले में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लिहाजा अब केंद्र की सरकार का क्या कदम होगा, हरियाणा की सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब थोड़ी देर बाद मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो हरियाणा और पंजाब के बीच दशकों से चल रहे एसवाईएल नहर विवाद पर दोनों राज्यों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के दखल और 2 बड़े आदेशों के बावजूद भी नहर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। नहर का पानी हरियाणा को देने में पंजाब लगातार नकारात्मक रुख दिखा रहा है और इस मुद्दे पर प्रदेश के कुछ दिग्गज नेताओं ने प्रतिक्रिया भी दी है। जब केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में आई थी तब एक बार आशा जगी थी हरियाणा के किसानों को कि केजरीवाल जी ने हरियाणा की मिट्टी में जन्म लिया, यहाँ खेले कूदे, यहाँ पढ़े लिखे, यहाँ परिवार रहा और हर आदमी अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना ऋण उतारता है। लेकिन जो स्टैंड उन्होंने ले रखा है कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, और पानी देना तो अलग बात है, हर ज़िले के अंदर पंजाब का एक किसान के पास जो भेजते हैं अपने मंत्रियों को और बयान देते हैं कि एक बूंद भी पानी हरियाणा के किसानों को नहीं मिलेगा। एसवाईएल से 91 से तो मैं अच्छी प्रकार से विधानसभा के अंदर से मैं देख रहा हूँ, एसवाईएल हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा का प्रश्न है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में पानी देने का निर्णय जो किया है, तो पंजाब सरकार बार बार डिनाई कर रही है। अतीत की सरकारें भी
हमने हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से रेजुलेशन करके पूरे विपक्ष को साथ लेकर के हमने केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अतीत की सरकार, मौजूदा सरकार, इन्होंने पंजाब की असेंबली में उस प्रस्ताव को निरस्त किया और उसकी प्रतियां भी फाड़ी गई और यहाँ कांग्रेस का बट्टा बैठ रहा है। यही हालत भाजपा की है। पहले ये दोनों पार्टियां क्लियर करे कि ये पानी लेना चाहती है, देना चाहती है, नहीं चाहती है। पहले तो ये क्लियर हो। ये दोनों राजनीतिक दल जो है पानी नहीं देना चाहते, ना यहाँ पानी लेना चाहते। यही हालत आप पार्टी की होगी। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री सीरियस हो तो सर्वदलीय बैठक बुलाए। भाईचारे की है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम हरियाणा के लोग हैं। हम चाहते हैं कि पानी मिले और मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा की सरकार या पार्टी की सरकार इसमें कोई अच्छा नतीजा लेके आएंगे। सबकी सोच संकीर्ण सोच है और जब तक खुले दिल से नहीं सोचता आदमी तब तक इन चीज़ों के फैसले नहीं होते।